हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम पीएचपी में CRUD ऑपरेशन के थ्रू हम डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कराने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्म ले लिया। आई होप आपको ये फॉर्म तो आता है। ऑब्वियसली आपको ये आता है कि आप फॉर्म यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्म लिया हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो। और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फॉर्म का डेटा हम यहाँ पर डेटाबेस की जो हमारी क्लास है इसके थ्रू हम यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर हम यहाँ पर इसको इंसर्ट कराएंगे। तो हमने यह कोर पीएचपी में करा हुआ है, वैसे ही सेम यहाँ पर इसका भी मेथड है, बट इसको हम करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इस यूज़र नेम को मैं यहाँ पर एक नेम दे दूंगा। आप जानते हैं कि जब भी हम एक वैल्यू को भेजते हैं तो यहाँ पर हमें नेम देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो मेथड होता है पोस्ट और गेट वो हमारा नेम से ही हमारे पास काम करता है। तो मैं यहाँ पर इसका नेम दे दूंगा यू नेम, इसका मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा ईमेल, और इसका मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा पासवर्ड, जो कि हमारी तीनों वैल्यूज़ को लेकर जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इन सबको नेम दे दिया। अब मैं एक नेम यहाँ पर दूंगा सबमिट के बटन को, तो मैं यहाँ पर सबमिट दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर करा, यहाँ पर सेव, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर नेम आ चुका। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यू नेम ईमेल पासवर्ड यहाँ पर स्ट्रिंग क्वेरी से ये जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर इसको सेंड करना है किसी पेज पे, ताकि मैं उस डेटा को इंसर्ट करा सकूं। तो हम इसको किस पेज पे भेजने वाले हैं, हम इसको भेजने वाले हैं database.php, जिस पे हमारी क्लास यहाँ पर बनी हुई है। और जो इसका मेथड रखूंगा, मैं रखूंगा पोस्ट मेथड, ताकि मैं डेटा को सिक्योरली भेजना चाहता हूँ। अब चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको वापस से, और यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो database.php पे ये मेरा रिडायरेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डेटाबेस वाली फाइल पे मैं आता हूँ। यहाँ पर अब एक कंडीशन लगानी है, इफ़ अगर इस सेट है, ये मैंने ऑलरेडी कोर पीएचपी में कराया हुआ है, अगर पोस्ट के अंदर हमारी जो सबमिट नाम का बटन है वो एग्जिस्ट करता है, अगर ये सेट है जो हमने यहाँ पर इसका नेम दिया है सबमिट, अगर ये इस सेट है मतलब सेट हो रखा है इसमें, तो यहाँ पर हम इको करा लेते हैं कुछ, यहाँ पर कुछ भी इको करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लगाऊँ सेमीकोलन और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम डाल देते कुछ डेटा। मैं अभी के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, और जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी लिखा आ चुका मेरे पास। तो मतलब हमारा सबमिट यहाँ पर काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे हमने गेट डेटा करा है, डेटा को निकाल कर लेकर आए, वैसे हमें डेटा को डालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर करेंगे पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ऐड डेटा। ये हमारा डेटा को इंसर्ट कराने के काम आएगा। अब इस डेटा को भेजना कैसे, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आर करूँ इस $_ पोस्ट को, तो आप जानते हैं यहाँ पर पोस्ट के अंदर ही सारी वैल्यू आ रही है मेरे पास। और मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पर हम चलते हैं एक बार वैल्यूज़ को इंसर्ट कराते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे चैनल का नेम दे देते हैं, और यहाँ पर ईमेल दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया डेटा, और पासवर्ड डाल देते 1 2 3 4 5। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पर शो हो चुका है, जो हमारा सारा डेटा लेकर आ रहा है हमारा पोस्ट, ये आप जानते हैं अच्छे से। अब इस डेटा को हमें भेजना है इस फंक्शन के अंदर, ताकि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू ये डेटा चला जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्वेरीज नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, जो कि हमारा ऐड डेटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरामीटर देंगे जो कि हमारा सारा डेटा को इसके अंदर लेकर आएगा, जो कि ये यहाँ पर मैं पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो पास किसको करेंगे, हमें पास वही करना है $_ पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के अंदर ही हमारी सारी वैल्यू आ रही है। तो पोस्ट को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, और इसको जो यहाँ पर रिट्रीव करेगा तो इसका डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि प्रिंट हो रहा है, हमारे सारे डेटा को प्रिंट करा देगा। तो अब इस फंक्शन के अंदर आ चुका हमारा डेटा। बैक करता हूँ एक बार, फिर से यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है इसके ही थ्रू। अगर मैं यहाँ पर इसको आपको डिफरेंस बताऊँ कि डिफरेंस क्या आ रहा है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग भी लिखा आ रहा है। तो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर ये डेटा आ चुका है पैरामीटर के थ्रू। डेटा यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। सेम हमें कुछ नहीं करना, ये एसक्यूएल क्वेरी लेनी है और ये करेक्शन लेना है। यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, और जैसे हम यहाँ पर करते आए इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इंसर्ट इनटू डेटा, जो हमारी टेबल का नेम है यहाँ पर। अब उसके अंदर हमें कॉलम्स का नेम देना है। तो कॉलम्स का नेम पहला क्या है, यू नेम कॉमा यू पास, और फिर हमारे पास यू ईमेल। एक बार चलते हैं ब्राउज़र पर देख लेते हैं कि है ये सच में। तो यूज़र नेम, यू नेम, यू पास और यू ईमेल, और हमारा यूज़र आईडी भी।
तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूज़र आईडी को। बेसिकली हम क्या करा लेते हैं, कुछ एक रैंडम नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र आईडी। तो हमारे पास तो यहाँ पर कॉलम आ चुके हैं। अब इनकी क्या जाएगी, वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हम यहाँ पर किस तरीके से डालेंगे, डेटा के अंदर आ रही है हमारे पास वैल्यू, और डेटा के अंदर एसोसिएटिव एरे या एरे की वैल्यू यहाँ पर लेकर आ रहा है। और तो जो नेम हमने यहाँ पर दिया है वही नेम के थ्रू हमारे पास डेटा देगा। जैसे हमारे पास ये आ रहा है यू नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो यही चीज़ हम यहाँ पर पास करने वाले हैं डेटा के थ्रू। अब यूज़र आईडी को कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र आईडी इक्वल्स टू empty_rand, मतलब हमारा जो रैंडम नंबर है वो मुझे PHP के फंक्शन के थ्रू निकाल कर दे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ वैल्यूज़, तो ये मुझे रैंडम नंबर बना कर देता है, जो कि मैंने कोर PHP में सब कुछ बताया गया आपको। तो सबसे पहली जो वैल्यू पास होगी वो होगी ये हमारे पास यूज़र आईडी, जो कि हमारे पास रैंडम वैल्यू देगा। इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर, कॉमा। अब हम यहाँ पर किस चीज़ को पास करेंगे, इसका जो यूज़र नेम है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस डेटा नाम के वेरिएबल को। इसके अंदर हमारे पास क्या जा रहा है, यू नेम। आप इसको इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको डेटा के अंदर जो यूज़र नेम आ रहा है, यू नेम आ रहा है, ये मैंने उठाया कहाँ से, ये जो हमारी एसोसिएटिव एरे ले रही है। तो यूज़र नेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं यू नेम। तो यूज़र नेम भी हो चुका है हमारे पास, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं यू ईमेल। इसी वेरिएबल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर कर दूंगा मैं यू पास, जो कि हमारा पासवर्ड लेकर आ रहा है। इसको कर देते हैं सेव। मैं एक बार देख लेता हूँ यू पास ये नहीं, यहाँ पर है पासवर्ड, और ये ईमेल है, और ये यू नेम है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पासवर्ड ईमेल। तो हमारे पास आ चुका है, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। एक बार इसको एक बार डाई करा लेते हैं, और यहाँ पर किसी को भी इको करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ईमेल को इको कर लेते हैं। एक बार चलते, एक बार ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी ईमेल आ रही है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। इको यहाँ से हटाकर इस डाई को भी हटा देते हैं, और यहाँ पर इन सबको पास कर देते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा यूज़र नेम आ गया, तीसरा हमारे पास आ गया ईमेल, चौथा हमारे पास आ गया क्या, यू पास। ये हमारे पास हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर एक बार चेक, इफ़ डेटा ट्रू है, अगर ये ट्रू जाता है तो इको डेटा इंसर्टेड, मैंने यहाँ पर कर दिया डेटा इंसर्टेड। एल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इको नॉट इंसर्टेड। यहाँ पर हो गया सेव। करते एक बार बैक कर लेता हूँ, सारा डेटा आ रहा है हमारे पास। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डेटा इंसर्टेड मुझे यहाँ पर दे रहा है। वेब ब्राउज़ कर लेता हूँ इसको, तो हमारे पास वो डेटा आ रहा है जो हमने डाला है। बट यहाँ पर हमारे पास जो मेल आ रही है वो गलत आ रही है। यहाँ पर हमारा यू नेम सही आ रहा है, यू पासवर्ड हमारा आगे पीछे हो चुका, मतलब हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर बदल चुकी है। तो यूज़र आईडी आ गई है, यूज़र नेम आ गया, यूज़र पास हमने यहाँ पर जो दिया है, पहले दिया है ईमेल को, तो हम यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर डाल देते हैं। हमारी वैल्यूज़ को इसने आगे पीछे कर दिया। सेव कर लिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, चेक ऑल करके सारे को डिलीट कर देता हूँ। और अब एक बार फिर से ऐड डेटा करता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका है डेटा इंसर्टेड, और वहाँ पर लिखा रहा है नो डेटा फाउंड, तो कि हमारा डेटा नहीं था यहाँ पर। अब हमारे पास डेटा आ रहा है, रिफ्रेश करता हूँ तो अब डेटा यहाँ पर फिर से आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यूज़र आईडी हमारी यूनिक आ रही है। अब एक बार हम चलते हैं व्यू डेटा वाले पेज पे, तो व्यू हाइफन डेटा, तो हमारे पास वो नया डेटा भी हमारे पास स्टोर होके आ रहा है। और वो बटन को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ऐड डेटा वाले को, बट सॉरी व्यू डेटा, ये जो हमारा व्यू डेटा पेज है इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकता हूँ। कहाँ पर, इधर, ये हमारे पास डेटा शो हो रहा है, सॉरी ऐड डेटा पे। यहाँ पर मैं एक लिंक पास कर देता हूँ viewdata.php, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ व्यू डेटा। इसको भी एक क्लास दे देते हैं कुछ बटन की, और बटन का मैं यहाँ पर कर देता हूँ सक्सेस। चलते एक बार फॉर्म पे रिफ्रेश करता हूँ, तो व्यू डेटा आ गया। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से मैंने इस डेटा को इंसर्ट कराया इस फंक्शन के थ्रू। हमने यहाँ से फॉर्म से वैल्यू ली और इसको यहाँ पर भेज के इसके थ्रू हमने इस फंक्शन में पास कराकर इन सारे डेटा को इसके अंदर ऐड यहाँ पर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको अपडेट कैसे किया जाए इसके ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करो तो वो सारा डेटा मुझे यहाँ पर
फॉर्म के अंदर पॉपअप हो जाए, जो ही डेटा मैं एडिट करना चाहता हूँ, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर उसको एडिट। तो आई होप गाइज ये समझ आ चुका होगा आपको। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।